यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है और उपचुनाव की वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आए हैं उसमें देखा जाए तो बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही खुश होने की वजह दिखाई दे रही है। बीजेपी को उपचुनाव में फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। दरअसल यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें पहले 7 सीटें सपा के पास थीं, जबकि बीजेपी के पास एक और सीट आरएलडी की थी। यूपी में उपचुनाव का इतिहास रहा है कि जिस दल की सरकार होती है उपचुनाव में उसी दल के पक्ष में उपचुनाव की सीटें चली जाती हैं और इस बार का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि यूपी में इस बात की चर्चाएं चल रही थीं कि अगर योगी यूपी में फेल रहे तो फिर उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव अभियान के दौरान ये दावा करते रहे कि दिल्ली वालों ने योगी को हटाने का फैसला कर लिया है, सिर्फ विधानसभा उपचुनाव के चलते योगी की कुर्सी बची हुई है, क्योंकि नए सीएम के सिर पर विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा बीजेपी हाईकमान नहीं फोड़ना चाह रहा था और अब चुनाव हो गए हैं। जो चुनावों के बाद दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सीटें 1 से बढ़कर 4 से 5 हो सकती हैं, तो लगभग इतनी ही सीटें सपा को भी मिल सकती हैं। यानी देखा जाए तो बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन ये बढ़त योगी आदित्यनाथ की नींद ही उड़ाती दिख रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी और उसके सहयोगी 7 सीटें नहीं जीत पाते तो फिर इससे योगी की मुश्किल बढ़ सकती है और 7 सीटें जीतना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह की जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें से 2 सीटों पर बीजेपी और 2 पर सपा की जीत तय बताई गई है। सपा को करहल और सासामऊ की सीट तो बीजेपी को गाजियाबाद और खैर में जीत बताई जा रही है। बाकी की बची हुई 5 सीटें बेहद करीबी मुकाबले की बताई जा रही हैं, यानी ये सीटें किसी भी तरफ जा सकती हैं और योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सीटें जीतना भी जरूरी है। कम से कम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार योगी को हटाने का प्लान तैयार कर चुकी है। दरअसल कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या वो बने रहेंगे, ये यूपी चुनाव से ज्यादा महाराष्ट्र और झारखंड तय करेंगे। अगर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन 170 से ज्यादा सीट लाने में कामयाब हो जाता है और झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन जाती है तो फिर ये तय माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में फंस चुकी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हों या फिर सपा चीफ अखिलेश यादव दोनों ही दावा कर रहे हैं कि मोदी जितना मजबूत होंगे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट उतना ही बड़ा होगा। ऐसे में योगी के लिए यूपी में बड़ी जीत जीतना जरूरी है। उतना जरूरी ये भी है कि बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में किसी एक राज्य में चुनाव हार जाए, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार का मतलब ये समझा जाएगा कि देश में अभी भी मोदी मैजिक चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक पर जो सवाल उठे थे वो पूरी तरह से धुल जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के अंदर मोदी और योगी के बीच टकराव की जो खबरें आती रही हैं उसका लिटमस टेस्ट अब विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ जो लोकसभा सीटों के उपचुनाव और 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे, इसमें यूपी की 9 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं।